उन्हें गुजरे हुए 4 शताब्दियां बीत चुकी हैं। उनकी हड्डियां स्ट्रैटफोर्ड के एक शांत चर्च के पत्थरों के नीचे धूल बन चुकी हैं। तर्क के हिसाब से देखें तो उन्हें इतिहास का एक मामूली हिस्सा होना चाहिए था, पुराने कागजों और शाही लिबासों का एक अवशेष। और फिर भी आपने आज सुबह ही उनके शब्दों को दोहराया है। कल रात आपने जो सुपरहिट फिल्म देखी वो उन्हीं की कहानियों पर आधारित थी। ऑफिस जाते वक्त आपने जो गाना सुना उसकी धुन और लय उन्हीं से चुराई गई थी। हम खुद को आधुनिक समझते हैं, इतिहास से अलग। लेकिन सच तो यह है कि हम सब एक ऐसे भूत की बनाई भाषा बोल रहे हैं जो कब का गुजर चुका है। आपको लगता है आप अंग्रेजी बोलते हैं? जी नहीं, आप शेक्सपियर बोलते हैं। विलियम शेक्सपियर के कलम उठाने से पहले अंग्रेजी भाषा एक फोथरा औजार थी, सीमित, कर्कश और इंसानी जज्बातों को बयां करने के लिए नाकाफी। इसलिए उन्होंने वह किया जो किसी और ने करने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने इसे बनाया। इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने शब्दकोश में 1700 से अधिक नए शब्द जोड़े, वो शब्द जिनका इस्तेमाल आप अपनी हकीकत बताने के लिए करते हैं। जब आप कहते हैं कि आप अपने फोन के एडिक्टेड हो गए हैं, तो आप ओथेलो को कोट कर रहे हैं। जब आप किसी बहस में बज एन इंच से इनकार करते हैं, तो आप द टेमिंग ऑफ द श्रू के शब्दों को दोहरा रहे हैं। अगर आप कभी वाइल्ड गूस चेस पर गए हैं या फेंट हार्टेड महसूस किया है या बीटेड ब्रेथ के साथ इंतजार किया है, तो आप उस नाटककार की पंक्तियां बोल रहे हैं जो बिजली की कल्पना से भी पहले मर चुका था। उन्होंने सिर्फ नाटक नहीं लिखे, उन्होंने आधुनिक अंग्रेजी दिमाग का निर्माण किया है। हम खुद से झूठ कहते हैं कि हमें नई कहानियां पसंद है। नहीं, हमें उनकी कहानियां पसंद है। अगर आप हॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों को खंगालेंगे तो आपको पर्दे के पीछे यही बार्ड छुपा हुआ मिलेगा। डिज्नी की द लायन किंग, यह और कुछ नहीं, बस शेर की खाल में हैमलेट है। एक युवा राजकुमार, एक जलने वाले चाचा द्वारा पिता की हत्या, जंगल में निर्वासन और एक भूत का आकर उसे याद दिलाना कि वह कौन है। 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू सिर्फ एक टीन रोमांस नहीं है, यह द टेमिंग ऑफ द श्रू की हूबहू नकल है। वेस्ट साइड स्टोरी, यह न्यूयॉर्क की गलियों में रोमियो एंड जूलियट ही तो है। यहाँ तक कि आजकल के विलेन का दर्शकों से सीधे बात करना, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स या फ्लीबैग में, यह शेक्सपियर का असाइड है। यह रिचर्ड III का अपनी दुष्टता को सीधे दर्शकों के कान में फुसफुसाना है, हमें अपना साथी बनाना है। उन्होंने ही हमें सिखाया कि अक्सर कमरे में मौजूद सबसे दिलचस्प इंसान विलेन ही होता है। लेकिन उनका DNA वहां सबसे गहरा है, जहां आप उम्मीद भी नहीं करेंगे, आपके हेडफोन में। शेक्सपियर मुख्य रूप से आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखते थे। एक लाइन में 10 मात्राएं, डडम 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 डडम। क्यों? क्योंकि यह इंसानी दिल की धड़कन की लय है। यही आज के मॉडर्न रैप की भी लय है। जब टुपैक शकूर ने लिखा तो उन्होंने उसी ताल और कहानी कहने के उसी अंदाज को अपनाया जो शेक्सपियर का था। यह हर जॉनर में मिलता है। मम्फोर्ड एंड सन्स ने अपने हिट गाने साई नो मोर में सीधे मच अडू अबाउट नथिंग के बोल उठाए हैं। रेडियोहेड का गाना एग्जिट म्यूजिक रोमियो एंड जूलियट के लिए लिखा गया एक शोक गीत है। टेलर स्विफ्ट की लव स्टोरी से लेकर आयरन मेडन के भारी संगीत तक, संगीत के चार्ट्स स्ट्रैटफोर्ड के उस आदमी को दी गई श्रद्धांजलियों से भरे पड़े हैं। वो सचमुच दुनिया के सबसे पहले MC थे। हम आज भी उनके शब्दों को क्यों दोहराते हैं? इसलिए नहीं कि यह किताबों में पढ़ाई जाने वाली कोई मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें पहचान लिया था। उन्होंने हमारी ईर्ष्या, हमारी नंगी महत्वाकांक्षा, हमारी नाजुकी और हमारे पागलपन को देखा और हमें वो शब्द दिए जिनसे हम उन्हें पुकार सके। हम समझदार दिखने के लिए शेक्सपियर को नहीं पढ़ते, हम उन्हें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 400 साल बाद भी केवल वही हैं जो सच में जानते हैं कि हम कौन हैं। वो हमारे इतिहास में भटकने वाला कोई भूत नहीं है। वो आईना है जिसमें हम आज भी खुद को देखते हैं।